हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के प्रमुख जो नदियां हैं उसको हम लोग समझेंगे पूरा फुल डिटेल के साथ में और मैप के साथ में समझेंगे। और साथ ही साथ हर एक नदियां जो हैं उसका सहायक नदी का इतना बढ़िया बढ़िया मैंने ट्रिक लेके आया है जो कि आपको याद करने का मतलब ज़रूरत नहीं पड़ेगा। आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको पूरा याद हो जाएगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं आपका शुरू से। तो देखिएगा कि यहाँ पर मानसरोवर झील है। कौन सा झील है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है। एक सिंधु नदी जो कि आपका देखिएगा कि लद्दाख होते हुए और आपका बंगाल पश्चिम क्या बोलते हैं पाकिस्तान होते हुए आपका अरब सागर में गिरता है। ये हो गया सिंधु नदी। फिर उसके बाद है ब्रह्मपुत्र नदी। ब्रह्मपुत्र नदी जो कि आपका देखिएगा कि यहाँ से तिब्बत से होते हुए और फिर आपका भारत में इंटर करता है और फिर बांग्लादेश घुसते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है। फिर तीसरा आपका सतलज नदी जो कि सतलज नदी यहाँ से आपका गुजरते हुए और आपका सिंधु नदी में आके मिल जाता है। तो मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सा? तो सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र। ये 3 नदियाँ जो है वो मानसरोवर झील से निकलती है। इसको आप याद रखिएगा। उसके बाद है तो अगर जम्मू कश्मीर में देखिएगा तो 6 जो नदियां हैं वो काफ़ी क्रम में हैं। तो सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। तो 5 बार बोल दीजिएगा तो आपको याद हो जाएगा। सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है। तो सिंधु नदी, तो सिंधु नदी के जस्ट नीचे आपको देखिएगा तो एक आपका नदी मिलेगा जो कि झेलम नदी, जो कि आपका कहाँ से निकलता है? तो शेषनाग झील से निकलता है। झेलम नदी जो है वो कहाँ से निकलता है? शेषनाग झील से। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा कि सिंधु, सतलज और ब्रह्मपुत्र ये तीनों मानसरोवर झील से निकलता है। सिंधु नदी आपका अरब सागर में गिरता है, ब्रह्मपुत्र नदी आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है और जो आपका सतलज नदी है वो आपका सिंधु नदी में आके मिल जाता है। फिर उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा झेलम नदी के बारे में। तो झेलम नदी जो है वो आपका शेषनाग झील से निकलता है। देखिए आपका शेषनाग जब भी नाग नाग टाइप से रहेगा ना तो वो आपका जम्मू कश्मीर का ही झील रहेगा। इससे आप आराम से याद कर सकते हैं। तो आपका शेषनाग झील से आपका झेलम नदी निकलता है जो कि चेनाब नदी में आके मिल जाता है। तो देखिएगा कि ये आपका है उसके जस्ट नीचे चेनाब नदी जो कि आपका बाड़ा लाचा दर्रा से निकलते हुए और ये आपका आगे बढ़ते हुए सतलज नदी में आके मिल जाता है। तो सबसे ऊपर में क्या है? तो सिंधु नदी। फिर उसके बाद है झेलम नदी जो कि झेलम नदी है वो शेषनाग झील से निकलता है। ऐसे भी याद रख सकते हैं कि शेषनाग अगर झील मतलब शेषनाग रहेगा तो वहाँ पर तो झेलाना पड़ेगा ही, नाग रहेगा तो वहाँ पर झेलाइएगा। तो नाग से आपका झेलम नदी आप याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद जस्ट नीचे है चेनाब नदी। चेनाब नदी जो है आपका बाड़ा लाचा दर्रा से निकलते हुए और आपका सतलज नदी में आके मिल जाता है। फिर उसके बाद जस्ट नीचे आप देखिएगा तो रावी और व्यास ये दोनों जो है आपका रोहतांग दर्रा के समीप से आपका निकलता है। तो रावी और व्यास जो नदी है वो रोहतांग दर्रा से आपका रोहतांग दर्रा के समीप से आके निकलता है। और रावी नदी देखिएगा कि रावी नदी आपका चेनाब नदी में आके मिल जा रहा और ब्यास नदी जो है वो आपका सतलज नदी में आके मिल जा रहा। तो याद रखिएगा कि रावी नदी जो है वो आपका चेनाब में मिल जाता है और ब्यास नदी जो है वो आपका सतलज में मिल जाता है। और सतलज नदी की इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि सतलज नदी जो है आपका सिपकिल्ला दर्रा से पार होते हुए और भारत में प्रवेश करता है। तो चलिए हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। सबसे ऊपर में है सिंधु नदी जो कि मानसरोवर झील से निकलता है, अरब सागर में गिर जाता है। उसके जस्ट नीचे आपका देखिएगा तो झेलम नदी जो कि आपका शेषनाग झील से निकलता है और आपका चेनाब नदी में आके मिल जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो आपका चेनाब नदी जो कि बाड़ा लाचा दर्रा से निकलता है और ये आपका सतलज नदी में मिल जाता है। फिर उसके जस्ट नीचे देखिएगा तो रावी नदी जो कि आपका रावी और ब्यास जो है वो आपका रोहतांग दर्रा से के समीप से निकलता है और ये आपका चेनाब नदी में रावी नदी मिल जाता है। और ब्यास नदी देखिएगा तो आपका सतलज नदी में आके मिल जाता है। अब जितने भी नदियां हैं वो अभी जाके आगे जाके सतलज नदी में मिल के और आपका सिंधु नदी में मिल जाता है। ठीक है। फिर उसके बाद आगे हम लोग आते हैं तो यहाँ का तो 6 नदियां हो गया, सिंधु, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज, ब्यास। ठीक है। उसको आगे हम लोग जब पूरा डिटेल खत्म कर देंगे तो फिर हम लोग ट्रेक में चलेंगे। चलिए अब उसके बाद आते हैं गंगा नदी के बारे में। ठीक है। गंगा नदी, तो गंगा नदी जो है तो अगर शुरू से देखिएगा कि गंगा जो है उसका मतलब कि सबसे स्टार्टिंग में जब गंगा बनती कहाँ पर है तो आपका देवप्रयाग जो है वहाँ पर
देवप्रयाग में गंगा का निर्माण होता है, जो कि भगीरथी और अलकनंदा, भगीरथी और अलकनंदा दोनों जब नदियां मिलती है तो वहां पर आपका गंगा का निर्माण होता है। भगीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां मिलती है तब आपका गंगा का निर्माण होता है। ये आपका अलकनंदा नदी हो गया और ये आपका भगीरथी नदी हो गया, और जब दोनों मिली तो यहाँ से जो नदी हो गया वो आपका गंगा नदी कहलाता है। ठीक है, तो ये गंगा नदी जो है वो आपका धीरे धीरे करते हुए आपका सभी जितने भी राज्य हैं, आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हुआ, होते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाता है। गंगा को जो है बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब गंगा नदी की बहुत सारी सहायक नदियां हैं, जिसमें से काली नदी, जिसे काली नदी जो है इसकी खास बात क्या है कि भारत और नेपाल के बीच का जो बॉर्डर बनाता है वो काली नदी ही बनाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि काली नदी भारत और नेपाल के बीच में बॉर्डर बनाता है, और यही काली नदी जो है वो भारत में जब प्रवेश करता है तो इसको शारदा नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी? शारदा नदी के नाम से जानते हैं। फिर उसके बाद है गंडक नदी। देखिए गंडक नदी की खास बात क्या है कि गंडक नदी में जो आपका शालिग्राम जो होता है, आपका जो शिव मतलब कि तुलसी का जहाँ पर आपका पौधा लगाते हैं, जो आपका तुलसी का पिंड होता है, वहाँ पर शालिग्राम का रखा जाता है, जो कि एक विष्णु जी का अवतार बोला जाता है। यहीं के किनारे जो पत्थर मिलता है उसी को शालिग्राम बोलते हैं, और उसी का पत्थर से ही जो राम मंदिर जो बन रहा है, वहाँ पर राम जी का जो मूर्ति बन रहा है वो यहीं का शालिग्राम से ही बना जा रहा है। ठीक है, तो ये आपका गंडक नदी जो कि आपका गंगा नदी की ही सहायक नदी है। उसके बाद है कोसी नदी। कोसी नदी की क्या खास बात है कि ये जो है भारत मतलब ये बिहार का शोक बोला जाता है। क्यों? क्योंकि जो नदी मतलब कि शोक क्यों बोलते हैं, जो नदी अगर जो राज्य में बाढ़ लाने का काम करती है उसे हम लोग शोक बोलते हैं, तो इसीलिए बिहार का शोक किसे बोला जाता है? कोसी नदी को। ये जो है बहुत ज़्यादा मार्ग बदलने वाली नदी भी जाना जाता है, जो कि आपका गंगा नदी की सहायक नदी है। फिर उसके बाद ये तो हम लोग उत्तर से देखें, अब दक्षिण से देखेंगे तो यमुना नदी जो है यमुनोत्री से निकलता है और यहाँ पर आपका प्रयागराज में आके मिलता है, जो कि गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिएगा सोन नदी। तो सोन नदी का देखिए आपका क्वेश्चन ये आता है कि कौन सा नदी जो है वो आपका दक्षिण से उत्तर की ओर बह करके आपका गंगा की सहायक नदी है, तो ये आपका सोन नदी। कौन सी नदी? सोन नदी। देखिए सोन नदी की क्या खास बात है कि इस नदी में पहले सोना मिलता था और सोना बह बह के आता था। पहले के समय में क्या होता था कि मतलब कि कुछ छानने वाला से छान छान कर छोटा छोटा टुकड़ा उसका, और वो मतलब कि जमा कर करके उन लोग मतलब कि अपना दिनचर्या चलाते थे। तो यहाँ पर अभी तो नहीं मिल पाता है, लेकिन पहले के ज़माना में जो है उसको सोना मिलता था, इसीलिए उसको सोन नदी बोला जाता है। ठीक है, तो ये हुआ आपका गंगा की सहायक नदी। अब फिर इसमें देखिएगा कि यमुना जो है, इसके चंबल जो नदी है वो आपका यमुना नदी की सहायक नदी है, इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद है जो दामोदर नदी। दामोदर नदी जो है जो कि छोटा नागपुर के पठार से निकलता है और ये आपका गंगा में आके मिल जाता है। ठीक है, अब चंबल नदी के बारे में देख लीजिएगा कि चंबल नदी कहाँ से निकलती है, तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। चंबल नदी कहाँ से निकलती है? जाना पाव पहाड़ी से निकलती है। तो ये तो हुआ पूरा गंगा की बात है। ठीक है, अब ब्रह्मपुत्र की देख लेते हैं। तो ब्रह्मपुत्र जो है इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और ये आपका भारत में प्रवेश करता है। अब भारत में प्रवेश करते हुए यहाँ पर यांगयाप दर्रा है, वहीं से भारत में प्रवेश करता है और ये फिर भारत में घुसते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में आपका गिर जाता है, बांग्लादेश से पार होते हुए। ये जो है अगर बात करें भारत की सबसे चौड़ी नदी की, तो आपका ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो सबसे चौड़ी नदी है। इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसकी सहायक नदी तीस्ता नदी जो है वो आपका इसकी सहायक नदी है, और तीस्ता जो है वो आपका सिक्किम से निकल करके और आपका ब्रह्मपुत्र में मिलती है। तो इस चीज़ को याद कीजिएगा। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिएगा दामोदर जो नदी है, तो दामोदर नदी वो डायरेक्ट जाके आपका गंगा में नहीं मिलती है। आपने देखा होगा कि जो कोलकाता में आपका हुबली नदी है, जो कोलकाता में जो आपका हावड़ा ब्रिज है, हावड़ा ब्रिज के नीचे जो नदी बहती है उससे बोलते हैं हुबली नदी। तो हुबली नदी में ही आके दामोदर मिलती है और ये आपका बंगाल में जाके मतलब कि बंगाल से होते हुए जाती है। तो जिस कारण से बंगाल का शोक जिसे बोला जाता है वो आपका दामोदर नदी को। तो बंगाल का शोक किसे बोला जाता है? दामोदर को। बिहार का शोक किसे बोला जाता है? तो कोसी नदी को बोला जाता है।
ठीक है। तो ये हुआ पूरा गंगा नदी की पूरा सभी सहायक नदी। अब उसके बाद आते हैं लूनी नदी। तो लूनी नदी की क्या खास बात है? तो लूनी नदी एकमात्र ऐसी नदी है जो लुप्त हो जाती है, जो कि आरावली पर्वत से निकलती है। आरावली पर्वत जो कि सबसे पूरा विश्व का सबसे पुराना बोले जाए तो सबसे पुराना पर्वत आपका आरावली का पर्वत है पूरा विश्व का, और इसका जो सबसे ऊंचा शिखर है उसको गुरु शिखर बोला जाता है। ठीक है। तो आरावली पर्वत से ही निकलता है लूनी नदी, जो कि आपका ये वाला एरिया जो पड़ता है वो आपका कचकरन, ये वाला एरिया को क्या बोलते हैं? कचकरन, जो कि दलदली इलाका है। यहाँ पर ये वाला एरिया जो है वो का दलदली इलाका है, और वहीं पर जाके लूनी नदी लुप्त हो जाती है। इसीलिए बोला जाता है कि एकमात्र नदी जो कि लुप्त हो जाती है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए माही नदी। तो माही नदी के बारे में देखिए, ये छोटी सी नदी है, लेकिन एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा नदी जो है वो आपका पश्चिम की ओर बहती है, तो वहाँ पर आपका ऑप्शन माही नदी का भी रहेगा। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कभी भी अगर पूरा फेमस नदी ना दे दे, जैसे आपका नर्मदा और ताप्ती तो सभी को जानते हैं कि आपका अरब सागर में गिरता है, लेकिन माही नदी छोटी नदी है, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए याद कीजिएगा कि ये आपका अरब सागर में गिरने वाली नदी है, जो कि विंध्याचल पर्वत जो है श्रृंखला वहीं से निकलती है और आपका अरब सागर में गिरती है। ठीक है। यहाँ तक ऊपर खत्म हो गया। अब उसके बाद आते हैं तो यहाँ पर देखिए कि अमरकंटक की पहाड़ी, अमरकंटक की पहाड़ी से 3 नदियाँ निकलती है। कौन कौन सा? तो नर्मदा, महानदी और आपका सोन नदी। नर्मदा, महानदी और सोन नदी। देखिए महानदी की क्या खास बात है कि सबसे लंबी जो आपका डैम है, सबसे लंबा डैम वो आपका महानदी पर ही है। तो इस चीज़ को याद कीजिएगा, जिसे हीराकुंड डैम भी बोलते हैं। ठीक है। और फिर उसके बाद नर्मदा नदी। तो नर्मदा नदी के बारे में आप क्या खास बात समझ सकते हैं कि यही एक जो नदी है जिसके ऊपर आपका सरदार सरोवर डैम बनाया गया है, और सरदार सरोवर डैम के आपके ऊपर में ही जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो मूर्ति है, विश्व का सबसे ऊंचा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल का मूर्ति बनाया गया है, जिसे लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। उसकी मूर्ति आपका इसी नदी के ऊपर में बनाया गया है। इस चीज़ को आप याद रख सकते हैं, जो कि आपका गुजरात के साइड में। ठीक है। यहाँ तक हो गया कि आपका अमरकंटक से 3 नदी निकलती है, तो नर्मदा, आपका महानदी और फिर तो नर्मदा नदी आपका अरब सागर में गिरती है। आपका जो महानदी है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और ये आपका जो सोन नदी है वो आपका पटना के समीप आपका गंगा नदी में आके मिल जाती है। ठीक है। फिर उसके बाद देखिएगा ताप्ती नदी के बारे में। तो ताप्ती नदी जो कि मुल्ताई पर्वत से निकलती है, और ये भी आपका अरब सागर में गिरती है। तो सबसे फेमस अगर बोला जाए कि अरब सागर में गिरने वाली 2 प्रमुख नदियां, तो नर्मदा और ताप्ती। लेकिन अगर क्वेश्चन दे दे अगर ये दोनों ना रहे, अगर माही नदी रहे, तो आप माही नदी को मारिएगा। ठीक है। फिर उसके बाद देखिए गोदावरी नदी। तो गोदावरी नदी जो है आपका त्रियंबक की पहाड़ी से निकलती हुई, और ये आपका कहाँ पर आके, तो अरब सागर में, मतलब कि जो बंगाल की खाड़ी है वहीं पर आके गिर जाती है। और ये गोदावरी नदी को मतलब दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है, ये वृद्ध गंगा के नाम से भी जाना जाता है। ये चीज़ आप याद रखिएगा कि गोदावरी नदी को वृद्ध गंगा या दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। लेकिन अगर दक्षिण भारत की गंगा अगर बोले, तो दक्षिण भारत की गंगा जो है वो आपका कावेरी नदी को बोलेंगे। लेकिन दक्षिण गंगा, जैसे हम लोग का जो गंगा नदी मतलब इतना प्रमुख है, इतना मतलब कि हम लोग उसको मानते हैं, इतना मतलब कि भगवान के रूप में जिस तरीके से मानते हैं उत्तर भारत के लोग, जिस तरीके से गंगा नदी को मानते हैं, दक्षिण भारत के लोग आपका गोदावरी नदी को उसी तरीके से मानते हैं। ठीक है। इसीलिए दक्षिण गंगा भी बोला जाता है। फिर उसके बाद ये आपका बंगाल की खाड़ी में भी आके गिर जाती है। उसके बाद है महाबलेश्वर नदी। तो महाबलेश्वर नदी जो है वो आपका महाबलेश्वर से एक नदी निकलती है जो कि आपका कृष्णा नदी, और जो कि ये भी आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है। और फिर उसके बाद ताला कावेरी से जगह से आपका कावेरी नदी निकलती है, जो कि आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिर जाती है। ठीक है। तो ये तो हुआ पूरा प्रमुख नदियों के जितने भी मैप है। अब उसके बारे में हम लोग पूरा जितने भी जो सहायक नदी है उसको हम लोग बहुत ही ट्रिक से, मजेदार ट्रिक से हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले सिंधु नदी का सहायक नदी। ठीक है। तो इसका ट्रिक क्या है? तो आपका इसका ट्रिक है शराब और
चिल्लम। तो इसमें चिल जो और है उसको साइलेंट कीजिएगा, ठीक है। तो स से हो गया क्या, सतलज नदी। स से क्या हो गया, देखिए यहाँ पर देखिएगा ये आपका सतलज नदी जो कि आपका सिंधु नदी में आके मिल रहा, ठीक है। तो सतलज नदी, स से सतलज नदी। फिर रा से रावी नदी। देखिए मैंने बताया था कि यहाँ से आपका रावी नदी निकल रहा, रावी नदी जो कि रोहतांग दर्रा के समीप से आपका रावी और ब्यास दोनों निकलता है। तो रावी नदी जो कि आपको चेनाब में जाके मिल जा रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद ब से हो गया ब्यास नदी, ब्यास नदी भी आपने देखा। फिर आपका ची से हो गया चिनाब नदी और लम से हो गया झेलम। तो सिंधु नदी की सहायक नदी का ट्रिक क्या हो गया, सराब और चीलम, यानी स से हो गया सतलज नदी, रा से हो गया रावी नदी, ब से हो गया ब्यास नदी, ची से हो गया चीलम नदी, ची से हो गया चिनाब नदी और लम से हो गया आपका झेलम नदी, ठीक है। तो यहाँ तक हुआ। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दूसरी नदी का ट्रिक। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग भारत के जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उसको हम लोग बहुत ही विस्तार से समझेंगे, पूरा डिटेल में मैप के साथ समझेंगे। और साथ ही साथ आपको याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि इतने मजेदार मैंने ट्रिक लाया है सहायक नदी का। क्योंकि देखिए एग्जाम में पूछता क्या है, तो बड़ी नदी का सहायक नदी और कहाँ से निकला और कहाँ जाके गिरा। तो बस यही हम लोग को मेन चीज आपका कंप्लीट कर लेना है। तो जिसमें से देखिए मैंने इतना बढ़िया जैसे आपका सराब और चिल्लम, तो ये आपका सहायक नदी का ट्रिक हो गया। तो इस तरीके से आपके हर एक नदी का ट्रिक मिलते जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्टिंग करते हैं शुरू से। तो सबसे पहले देखिएगा कि यहाँ पर आपका है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील जो है वहाँ से 3 नदियाँ निकलती है। एक सबसे ऊपर में देखिएगा सिंधु नदी, जो कि उसका लंबाई जो है वो आपका 3200 किलोमीटर है। कितना है, 3200 किलोमीटर, जो कि आपका यहाँ से निकल के मानसरोवर झील से निकलते हुए लद्दाख से पास होते हुए और फिर यहाँ पर आपका पाकिस्तान से पार होते हुए ये आपका अरब सागर में गिर जाता है। यहाँ पर देखिएगा तो ये आपका अरब सागर वाला इलाका हो गया, ये हिंद महासागर, ये बंगाल की खाड़ी यानी बे ऑफ बंगाल, ठीक है। तो आपका सिंधु नदी जो है वो आपका कहाँ पर गिरता है, तो अरब सागर में। अब इसमें जो है बहुत सारे सहायक नदी है, उसको हम लोग समझते हैं, ठीक है। फिर इसको हम लोग ट्रिक से भी देखेंगे, लेकिन हम लोग यहाँ पर पहले थोड़ा मैप देख लेते हैं। तो सिंधु नदी हो गया। अब सिंधु यहीं पर देखिएगा कि मानसरोवर झील से 3 नदियां निकलती है, एक सिंधु, एक सतलज और एक आपका ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है, जो कि आपका तिब्बत में उसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इसके सहायक नदी के। तो सिंधु जो नदी है, तो यहाँ पर देखिएगा सतलज जो है वो आपका यहीं पर आके सिंधु नदी में ही मिल जाता है, ठीक है। तो सिंधु अगर देखिएगा कि आपका नहीं हो रहा है गड़बड़। तो हम लोग गंगा नदी की सहायक नदी को हम लोग पूरा विस्तार से समझते हैं कि देखिए बहुत सारे गंगा की सहायक नदियां हैं, तो उसको हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो गंगा नदी की सहायक नदी का ट्रिक क्या है, तो यशोदा को राम सा कंगन चाहिए। या से हो गया आपका यमुना नदी, या से हो गया जो कि यमुना जो है वो सबसे लंबी सहायक नदी है गंगा नदी की। फिर उसके हो गया सो से हो गया सोन नदी, देखिए सोन नदी जो आपका अमरकंटक से निकलती है। फिर दा से हो गया दामोदर नदी, दामोदर जो नदी है वो आपका छोटा नागपुर के पठार से निकलती है, ठीक है। को से हो गया कोसी नदी, कोसी नदी जो कि नेपाल से निकलते हुए आपका बिहार का शोक बोलते हैं। रा से हो गया रामगंगा, रामगंगा जो कि आपका यहाँ पर है, छोटी सी नदी है रामगंगा की, तो इसको आप याद रखिएगा, ठीक है। छोटी छोटी नदियाँ हैं। सा से हो गया शारदा नदी, तो देखिए काली नदी जो है उसी को हम लोग शारदा नदी के नाम से जाना जाता है भारत में। फिर क से हो गया करनाली, करनाली जिसको घाघरा को ही करनाली बोलते हैं, जो कि आपको यहाँ पर बहती है, ठीक है। छोटी नदी है घाघरा नदी, जिसको करनाली के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और फिर गन से हो गया गंडक नदी, गंडक नदी आपका जो ये है जो कि आपका गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं। ये हम लोग देखते हैं यमुना नदी की सहायक नदी के बारे में। तो यमुना नदी जो कि आपका यमुनोत्री से निकलते हुए और आपका प्रयागराज में जो कि गंगा नदी में आके मिल जाती है। तो इसके कौन कौन से प्रमुख सहायक नदी है, आइए हम लोग ट्रिक से याद करते हैं। तो इसको याद करना है, यमुना हट के बच, यमुना हट के बच। तो हा से हो गया हिंडन नदी, ट से हो गया टोंस नदी, के से हो गया केन नदी, ब से हो गया बेतवा नदी और च से हो गया चंबल नदी। तो इसको आप लोग ट्रिक से याद कर सकते हैं। आते हैं हम लोग चंबल नदी के बारे में कि चंबल नदी की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो चंबल नदी जो कि जाना पाव पहाड़ी से निकलता है और यमुना नदी में आके मिल जाता है, लेकिन इसकी प्रमुख जो सहायक नदी है वो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। तो चंबल का बाप, इसका ट्रिक क्या है, चंबल का बाप। च से हो गया चंबल नदी, म से आपका हो गया मेंज नदी, म से हो गया मेंज नदी, ब से हो गया बनास नदी, ब से कौन सा नदी, बनास। क से हो गया काली सिंध, क से हो गया काली सिंध, ब से हो गया बामनी नदी, ब से बामनी नदी और प से हो गया पार्वती नदी जो कि चंबल नदी की सहायक नदी है।
हम लोग गोदावरी नदी की सहायक नदी के हम लोग ट्रिक देखते हैं। तो गोदावरी नदी देखिए जो कि आपका त्रियंबक की पहाड़ी से निकलते हुए आपका बंगाल की खाड़ी में आके गिरता है। तो उसका सहायक नदी का ट्रिक क्या है, तो आइए हम लोग देखते हैं। तो इंदिरा को पूरा प्राण पेन में बसा है। इंदिरा का जो पूरा प्राण है वो पेन में बसा हुआ है। तो इंदिरा से हो गया आपका इंद्रावती, पूरा से हो गया पूर्णा नदी, पूरा से क्या हो गया पूर्णा नदी। उसके बाद प्राण से हो गया प्राणहित नदी, प्राण से हो गया प्राणहित नदी। उसके बाद पेन से हो गया पेन गंगा और वेन गंगा। देखिए एक ही टाइप से लग रहा, पेन गंगा और वेन गंगा का पेन से याद रख लीजिएगा। उसके बाद मे से हो गया मंजीरा नदी, मे से हो गया मंजीरा नदी। उसके बाद ब से हो गया वर्धा नदी, ब से हो गया वर्धा नदी, और सा से हो गया सबरी नदी। तो ये था आपका गोदावरी नदी का ट्रिक जो कि आपको याद करना होगा। तो चलिए हम लोग जानते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदी। तो कृष्णा नदी जो कि महाबलेश्वर से निकल के अब बंगाल की खाड़ी में आके गिरती है, जो कि ये आपका विवादित नदी है दो राज्यों के बीच में। और इसमें हम लोग जो ट्रिक है सहायक नदी का वो है दीपक तुम भी घूमो, दीपक तुम भी घूमो। यानी दी से हो गया दूध गंगा, प से हो गया पंचगंगा, क से हो गया कोयना, क से कोयना ना, फिर तू से हो गया तुंगभद्रा नदी, माँ से हो गया मूसी नदी, भी से हो गया भीमा नदी, भी से भीमा नदी, घ से हो गया आपका घाट प्रभा नदी, और माँ से हो गया माल प्रभा नदी, जो कि आपका कृष्णा नदी की सहायक नदी के ट्रिक है। और उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके के मेरे वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अब आगे देखते हैं हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का ट्रिक, जो कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो आपका मानसरोवर से निकलते हुए आपका भारत में प्रवेश करता हुआ और जो बंगाल की खाड़ी में गिरता है, उसको हम लोग ट्रिक से याद करेंगे उसके सहायक नदियों को। तो उसका ट्रिक है आपका सुमन दीदी को कहो रेत में जल को मिला दो, सुमन दीदी को कहो रेत में जल को मिला दो। तो सु से हो गया आपका सुमन से हो गया सुबनसिरी, सुमन से हो गया सुबनसिरी। दी से हो गया दिखोऊ, दी से फिर हो गया दिसांग, को से हो गया कोलोंग को से हो गया कोलोंग, फिर कहो से कोमेंग, कहो से कोमेंग, फिर रे से हो गया रेडक, रे से हो गया रेडक। आपका ता से हो गया तीस्ता नदी। देखिए तीस्ता नदी जो कि आपका सिक्किम से निकल के आपका ब्रह्मपुत्र में मिल जा रही है। तो ती से हो गया मतलब तीस्ता नदी ता से। जल से हो गया जलढाक, मी से हो गया मानस नदी, और ला से हो गया लोहित नदी। लोहित नदी को खूनी नदी भी बोला जाता है। और उसके बाद दो से हो गया दिबांग। तो ये था आपका ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी का ट्रिक।